रिग्ड मैच था, हम तो इजिप्ट के साथ हैं, ऐसी की तैसी अर्जेंटीना की, ऐसी की तैसी इस चीज की इन्होंने चीटिंग की है। लाइफ इज नॉट फेयर और एंड स्पोर्ट्स कैन नेवर बी फेयर। उसकी वजह ये है कि लाइफ जहां पे ऐसे ऐसे डिसीजंस होती हैं, जंगों से लेके कारोबारी मामलात तक, जिसमें लोगों की जान जा सकती है, जिसमें लोगों को अरबों खरबों डॉलर का नुकसान हो सकता है, अगर वो फेयर नहीं है तो स्पोर्ट ने क्या ही किसी ने फेयर होना है। फुटबॉल इज बेसिकली चेस विद कार्डियो। वाह। हम लोग जब छोटे देखते थे तो हम चूतिया बातें करते थे। हम्म। ये बच्चे चूतिया बात कर ही नहीं सकते, ये ग्रोन अप्स वाली ही बातें करेंगे, क्योंकि ये प्री मैच एनालिसिस भी देख रहे हैं, चार गुरुज का पोस्ट मैच देख एनालिसिस रहे भी हैं। देख रहे हैं, 26 इन्होंने वेबसाइटें भी खोली हुई हैं। ये जब बातें करेंगे ये आपको बच्चे अब नहीं लगेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बित शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर सेम। कुछ नहीं किया सर आपने कल से सर। मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन वो जो है ना ट्विटर पे मैं देख रहा हूँ कि जो अरब ट्विटर है वो निकल गया है, उसने वो नहीं रुक रहा। सर वो रुक नहीं रहा। नंबर वन सर वो दबे बैठे हैं। दो वजूहत से कि एक तो सर उनको लग रहा है कि रॉकेट पड़ने लगे हैं हमारे ऊपर, क्योंकि जंग शायद फिर से शुरू हो गई है। और दूसरा सर जो इजिप्ट और अर्जेंटीना का कल मैच हुआ, हाँ, असल में इसकी वजह से। ऐसा मैंने पूरा देखा बैठ के। और मैं उसको बहुत इंजॉय कर रहा था। एक्चुअली मैंने पूरा नहीं देखा। जब पहला गोल मैं मिस कर गया, जब 1-0 किया इजिप्ट ने। उसके बाद जब इजिप्ट ने 2-0 किया, तो फिर वीएआर सिस्टम हरकत में आया। और वीएआर का जितनी मुझे समझ है और जितना मैंने उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है, वो इसी तरह से है कि जी अंपायर की कॉल होती है। यहाँ तो प्लेयर रिव्यू लेते हैं ना क्रिकेट के अंदर, वहाँ अंपायर कहता है यार वो मामला ठीक नहीं लग रहा। इसमें इस किस्म के खदशात है कि जी मेसी और टीम ने बड़ा एहतजाज किया कि वहाँ फाउल हुआ है 100 गज पीछे, और उसके बाद ये बॉल क्लियर हुई और फिर गोल हो गया। अच्छा, अब बहुत ना उसके अंदर लोग ना ओपिनियंस अपने फॉर्मुलेट कर रहे हैं, जो कि मुझे समझ भी आते हैं कि जी एक वायलेशन हुई है जो कि क्लियरली एक फाउल था, मतलब जो भी कर लें आप। लेकिन एट द मोमेंट उसको फाउल नहीं दिया गया, प्ले वाज अलाउड टू रिज्यूम। फिर जिस प्लेयर ने फाउल किया, ना उसका पास था ना वो स्कोरर था, उसने फाउल करके बॉल निकाल दी, फिर किसी और बंदे के पास की, किसी और को पास किया और फिर गोल हो गया। व्हाटएवर हैपेंड। तो 2-0 अप हो गए इजिप्ट वाले। अब 2-0 जो है बहुत बड़ी एक लीड है। उसके बाद फिर वीएआर आया, फिर अंपायर पिच से थोड़ा दूर जाता है, कैमरा देखता है, उसको रिव्यू करता है, फिर और अपने कंसल्ट करता है, फिर आकर उन्होंने गोल वापस ले लिया। एक तो यहाँ मसला शुरू हुआ कि जी इशू है। उसके इजिप्ट ने फिर स्कोर कर दिया। फिर अर्जेंटीना ने बहुत ज़बरदस्त गेम खेली, ये नो डाउट कि मतलब अर्जेंटीना ने कहा कि हमने हारना नहीं है, और उन्होंने इक्वलाइज कर दिया, 2-2 कर दिया। जो आई थिंक लास्ट गोल था जब 3-2 किया अर्जेंटीना ने, उसमें बॉक्स के अंदर मो साला का नजर आता है कि उसको ट्रिप किया। लेकिन उससे फिर काउंटर थ्योरीज हैं कि जी बॉल इन प्ले थी, बॉल लूज बॉल थी, मतलब उसकी पोजीशन नहीं थी बॉल की, बॉल बाहर थी, वो बॉल लेने वट एवर। देखिए मैं फुटबॉल के रूल्स को उस तरह से नहीं समझता, मैंने तो और लोगों की बातें बुतें करके दे। लेकिन थ्रू आउट बहुत सारी ऐसी ब्लेटेंट 3-4 दफा पेनल्टीज हुई जो इजिप्ट को अफोर्ड कर दी गई, दे दी गई। और उसी तरह की वायलेशन जो है वो फिर इजिप्ट को नहीं दी गई। मतलब इस तरह ये भी हुआ इस मैच में कि जैसे 100 गज पता नहीं पीछे एक फाउल हुआ है, पेनल्टी हुई है क्लियर सी, और उसके बाद गोल हो गए और वापस ले ली, इजिप्ट से वापस ले लिया। अर्जेंटीना का भी एक फाउल नुमा चीज हुई और अर्जेंटीना आगे बॉल निकाल के और फिर उन्होंने गोल कर दिया। वो शायद इक्वलाइजर था या 3 वाला था, आई एम नॉट श्योर, आई नॉट रिमेंबर। बट उसके ऊपर वीआर नहीं एम्प्लॉय किया गया, ये बात भी नहीं। अब अगेन सर मैंने रात को ट्वीट भी कर दी, उससे मुझे काफ़ी गालियाँ पड़ी, लोगों ने कहा कि आप लोग क्रिकेट के ऊपर बात करें, ये आपका शोभा नहीं। लेकिन शोभा शुभा नहीं होता। आपने मतलब एक चीज़ आपको नहीं ठीक लगी, मेरा ट्विटर है, मेरी ओपिनियन है, मैं जो मर्ज़ी बकता फिरूँ, मैं उसके लिए लायबल हूँ, रिस्पॉन्सिबल हूँ। और मुझे लगा कि नाइंसाफ़ी हुई है और इजिप्ट के खिलाफ नाइंसाफ़ी हुई है। और ये ऐसे नहीं है कि ये इस टूर्नामेंट में कोई और ये बात नहीं कर रहा। बड़े-बड़े जो फुटबॉल पंडित्स हैं, और इनफैक्ट मैच के दौरान जब इजिप्ट से गोल वापस लिया गया है, तो एक कमेंटेटर ने कहा कि यार वो 100 गज दूर है। आप तब तो नहीं, ये तो नहीं हो सकता ना कि आपने उसके बाद सब क्लियर क्लियर हो गया है और आपको उसके बाद ये, वरना तो फुटबॉल खेलने ही लोग बंद हो जाएंगे। मतलब तो हर पॉइंट पे रेफ जो है वो फिर वीएआर ले और उसको रिसेंड करे, गोल्स खत्म करे और सब कुछ करे। सो ये एक बहुत बड़ा मसला था। दूसरा इसके अंदर ज़ाहिर है फैंस डिवाइडेड हैं।
जो प्योरिस्ट्स हैं और जो मेसी फैंस हैं और जो अर्जेंटीना को सपोर्ट मेसी की वजह से करते हैं सिर्फ, क्योंकि वो क्लब्स में भी उन क्लब्स को भी सपोर्ट करते हैं और उसके डाई हार्ड फैंस हैं, और इसको मैं इमरान खान सिंड्रोम कहता हूँ कि उन्होंने फिर ना इस चीज़ को दिल पे ले लिया थोड़ा सा। अब सर बात ये है कि देखें, आपके सामने टीम हो जो कि बतौर फुटबॉलिंग नेशन आपसे छोटा मुल्क है। इजिप्ट जो है वो अर्जेंटीना से नहीं गए। अर्जेंटीना की हिस्ट्री है, पता नहीं केड़ा मैराडोना और पता नहीं क्या-क्या, अर्जेंटीना ने क्या-क्या नहीं किया फुटबॉल में, मेसी ने क्या-क्या नहीं किया फुटबॉल में, लेजेंड आदमी है। बट ऑन द डे, ऑन द फील्ड कुछ चीज़ें हुई हैं जो माने ना माने अलग बात है, लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अनसेटलिंग किस्म के मामलात पैदा हुए हैं, और इनका जो दो जो जो पिच के ऊपर प्लेयर्स को तो मिले ही मिले येलो कार्ड। जो इजिप्शियन डगआउट था या इजिप्ट का जो हेड कोच है वहाँ पे, उसको भी येलो कार्ड मिला जब उसने एहतजाज किया। कुछ प्लेयर जो मतलब बिब पहन के वहाँ पे बैठे हुए थे, जो रिजर्व्स थे, उन्होंने भी एहतजाज किया, उनको भी येलो कार्ड मिले या किसी एक को रेड कार्ड मिला। तो बड़ी सा ड्रामेटिक मैच था। आई थिंक इस पूरे जो फुटबॉल का हुआ उसमें, जो फीफा का सभी वर्ल्ड कप हो रहा है उसके अंदर सबसे ड्रामेटिक मैच हर लिहाज से ये वाला था। और ये अगेन क्वार्टर फाइनल में जाने का मैच था, बड़ा सेंसिटिव नौयत का मैच था, और इजिप्ट जो था वो इसको ले गया था तकरीबन अर्जेंटीना से। अब ये कंस्पिरेसी थीरीज हैं कि भाई हजम नहीं हो रहा कि अर्जेंटीना नहीं आगे जा रहा इसलिए अर्जेंटीना को जिताया। देखिए बहुत बड़ा एक बैकिंग है, फीफा जो है वो हर 4 साल बाद बहुत बड़ा वर्ल्ड कप कराता है, उसके अलावा भी चीज़ें चलती रहती हैं। तो एक थ्योरी ये है कि नोबडी कैन पिस फीफा ऑफ, और दूसरी थ्योरी ये है कि जी बस मेसी को जिताना है। मैं नहीं मानता इस बात को भी एक प्लेयर की वजह से। मैं ये भी नहीं मानता कि एक मुल्क को बहुत फेवरेटिज्म दिया जाता है। देखिए वो चले हम इंडिया और बीसीसीआई के बारे में ये बात एक हद तक कर सकते हैं। किसी एक एक एंगल से कर सकते हैं। हम ये तो नहीं कह सकते इंडिया इज़ अ ग्रेट टीम, हम मानते हैं, हम शो पे मानते हैं। अर्जेंटीना इज़ आल्सो ग्रेट टीम। बट इजिप्ट उस दिन को मठ ही नहीं थी लग रही। इजिप्ट ने मतलब पहले मेरे ख्याल में कुछ 70 को मिनट तो सर डोमिनेट किया। आप सोचें 13 मिनट और 30 सेकंड में 3 गोल पड़े हैं इजिप्ट को और 3-2 हो गया। सो ये विजुअली बहुत इंटरेस्टिंग मैच था। लेकिन उसके बाद से जो बातें हो रही हैं, इन्होंने केस भी कर दिए फीफा के ऊपर, इजिप्ट ने, जो उनकी अपनी फुटबॉल एसोसिएशन है। तो अब देखते हैं इसका क्या होता है, लेकिन होना कुछ नहीं। हाँ जी, वो मैं खुद मैं तो मैच नहीं देखा, हुँ। और लेकिन बड़ा मैंने जब सुबह ट्विटर खोला तो जो जज़्बातियत थी, लोगों ने तो उस रेफ़री का पूरा शजरा नसब निकाल जी। लिया है कि इसका जो दादा थे वो जो है वो कैंप में थे नाज़ी टाइम पे, और इसके जो वालिद साहब थे वो पता नहीं कौन-सी जंग लड़े थे, सो ऑन सो फोर्थ। सो वो मुझे उस पे हुआ कि अच्छा चलो ये मसला बना है। फिर वो मैंने ये देखा कि बजाय ये कि मैच के बाद चीज़ें एस्केलेट करती हैं और फिर आहिस्ता-आहिस्ता ना ट्विटर पे डाई डाउन होना शुरू हुई। ये डाई डाउन हो ही नहीं रहा, मतलब एज़ वी स्पीक ये अगर आप देखेंगे तो ट्वीट्स का वॉल्यूम पहले से कम होने के बजाय बढ़ गया है। सो बड़ा स्ट्रेंज था। और देखिए बाकी मैं आपको बताऊँ, मैंने तो मैच देखा नहीं। मैं आपको मेरी राय का पता है, मैं तमाम स्पोर्ट्स के बारे में ये समझता हूँ, और मैं गलत हो सकता हूँ, मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है कि स्पोर्ट्स में 2 नंबरी बहुत होती है। लेकिन ख़ैर मेरा जो उसमें ख़्याल है ना 2 नंबरी वाला, वो ये वाला नहीं है मेरा, वो दूसरे वाला है कि इतना ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व्ड हो तो मतलब प्लेयरों पे छोड़ा नहीं जा सकता, ऐसा मुझे लगता है, अगर आई कैन बी रॉन्ग। बट जहाँ तक ये वाली बात है ना कि आप ये कहो कि जी किसी गवर्निंग बॉडी ने ये सोचा आइदर कि गोइंग इन क्वार्टर फाइनल्स व्यूअरशिप किधर ज़्यादा होगी, या जो क्या कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑन द ग्राउंड थी, उसने कोई रेशियल किस्म की डिस्क्रिमिनेशन की। मतलब जो ये वाली बात है, इसमें मतलब ऐसा नहीं है कि ये हो नहीं सकता, आप इतनी दुनिया देख ली है, दुनिया में सब कुछ हो सकता है। मुझे नहीं पता कि ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन अगर ऐसा हुआ है ना, तो बड़े अफ़सोस की बात है। हुँ। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ क्यों। उसकी वजह ये है कि स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है कि अगेन मुझे याद ये तो पता है कि पैसे-शैसे इन्वॉल्व्ड हों तो आप बहुत ज़्यादा पैसे छोड़ नहीं सकते ऑन द टेबल। बट अदर देन दैट ना, इस तरह की चीज़ें स्पोर्ट्स में क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि एक ख़ास किस्म के वो डेमोग्राफिक्स हैं,
वो बंदों का हुलिया है, वो बंदों का शजरा नसब है। मतलब आप जिसे कहते हैं कि जी वो एक आज जो दुनिया तरक्की जिसने कर ली है, वो कहीं से कॉलोनियलिज्म से शुरू हुए थे, दूसरों से लूट मार करके शुरू हुए थे, तो उनको एक जो हेड स्टार्ट मिला उसकी वजह से वो फिर आज तक आगे हैं। या उसके बाद जो इम्पीरियलिज्म है वो इस तरह से काम करता है कि वो नीचे वालों को ऊपर आने नहीं देता, सो ऑन एंड सो फोर्थ। वो बिल्कुल सारी चीजें अपनी जगह ठीक हैं, पर उन्हीं को ये चाहिए कि स्पोर्ट्स में इसको जरा थोड़ा खुला डुला रखें। मतलब अक्लमंदी का तकाजा क्या है, मैं ये नहीं कह रहा फेयर प्ले, लाइफ इज नॉट फेयर, और एंड स्पोर्ट्स कैन नेवर बी फेयर। उसकी वजह ये है कि लाइफ जहां पे ऐसे ऐसे डिसीजंस होती हैं, जंगों से लेके कारोबारी मामलात तक, जिसमें लोगों की जान जा सकती है, जिसमें लोगों को अरबों खरबों डॉलर का नुकसान हो सकता है, अगर वो फेयर नहीं है तो स्पोर्ट ने क्या ही किसी ने फेयर होना है कि वो तो एज सच कॉन्सिक्वेंस को उन्होंने बस हार गए तो हार गए, 6 महीने बाद लोग भूल जाएंगे। बट मैं ये कह रहा हूं कि दुनिया को होपफुल रखने के लिए, दुनिया को आरे लगाए रखने के लिए, ये जो स्टेटस को है ये मेंटेन रखने के लिए, एक जो है ना वो क्या कहते हैं चाका सा कायम रखने के लिए कि नहीं नहीं दुनिया में फेयर भी चीजें होती हैं, मेहनत करोगे ये होगा तो वो हो जाएगा, छक्का भी लगेगा, तुम गरीब हो हमेशा नहीं रहोगे, तुम एक दिन ऐसे करके ये सारा कुछ रखने के लिए स्पोर्ट्स एक बड़ी अच्छी चीज है कि आप लोगों को उसमें फंसाई कि रखो। मैं भी कर सकता अगर हूँ। अगेन मैं नहीं कह रहा कि ऐसा कुछ हुआ है, मैंने तो मैच भी नहीं देखा, मैं कह रहा हूँ कि अगर बात स्पोर्ट्स तक आ गई है ना, ये उनके लिए अच्छी चीज नहीं है। कि इसका मतलब है वो ये सोच रहे हैं कि सब कुछ हरा बड़ा होने लगा है दुनिया, ये स्टेटस को कोई मसले, किसी ने चलती साइकिल में डंडा दे दिया है ऐसा उनको महसूस होना शुरू हो गया है, अगर ये हुआ है तो। सर देखें, अगर तो ऐसे हुआ है, जो मैं नहीं कह रहा ऐसे को बहुत ब्लेटेंट किस्म की करप्शन हुई है, कुछ डिसीजंस बहुत एट मैक्स 50-50 थे। मतलब मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, मतलब 100% इजिप्ट के हक में थे, लेकिन मैं उनको लेवरेज भी देता हूँ तो एट मैक्स 50-50 थे, इससे ज्यादा नहीं था मसला। तो दूसरा सर देखें, कल क्या हुआ कि अब मैं तो वैसे ही मैंने लगा लिया, मैं नहीं लगाता, लेकिन मैंने कहा यार इजिप्ट का मैच है, मजा आएगा, देखेंगे जरा। इजिप्ट के बड़े फैंस वहां पे गए हुए रहते हैं, बहुत सारे अमेरिका के अंदर इजिप्शियंस रहते हैं। तो एक तो अगर इनको इजिप्ट फर्स्ट में जीत जाता और इजिप्ट आगे तक चला जाता, तो क्वार्टर फाइनल में सर अगर इजिप्ट होता ना, तो मुसलमानों की एक बड़ी जबरदस्त बात है कि उन्होंने सबने यूनिफॉर्म, ये तो हमारी टीम है। हालांकि इजिप्ट से ठीक ठाक मसले हैं सबको, लेकिन सर आपने और मैंने भी हो जाना था कि यार ये अपने कोई अपने उससे आया, पाकिस्तानियों ने खास तौर पे। अब पाकिस्तानी 24 करोड़ के 24 करोड़ ने थोड़ी ना देखना था मैच, लेकिन ठीक ठाक क्वांटिटी ने कहना था यार चलो हम तो कभी नहीं जाते उसके अंदर। मतलब देखिए बहुत सारे ऐसे इस्लामिक नेशंस हैं जो कि क्वालिफाई नहीं करे बड़े सालों से कर सके फॉर वर्ल्ड कप, करेक्ट। लेकिन वो एक भी इस्लामी मुल्क जरा आगे तक चले तो वो साथ हो जाएंगे, तो ये मैं कह रहा हूँ व्यूअरशिप लूज आउट आप कर जाते। एक तो ये बात, मेरा बेटा फुटबॉल खेलता भी है, शौक भी रखता है, मेसी का बहुत बड़ा फैन है, और जब इक्वलाइजर हुआ या उससे पहले हुआ तो उसे शर्ट भी उतार ली और डांस, बड़ा मजा मुझे देख के, मुझे खुशी हुई कि चलो यार पैशनेट अबाउट समथिंग, अच्छी बात है मेरा बच्चा। जब मैच खत्म हुआ, और जाहिर है बच्चे अब हैं सोशल मीडिया पे थोड़ा बहुत वो भी पढ़ते हैं, देखते हैं वो पोस्ट मैच रिव्यू, उसका मूड खराब हो गया। मैंने कहा बेटा क्या हुआ है? तुम्हारी तो कहते नहीं रिग्ड था मैच। मैंने कहा नहीं रिग रो कुछ नहीं, मैंने उसको ये जो सारी बातें हम करें, लेकिन वो फिर इत्तेफाक से उसके कुछ दोस्त आ जाए हुए थे, वो सब रिग्ड मैच था, रिग्ड मैच था, हम तो इजिप्ट के साथ हैं, ऐसी की तैसी अर्जेंटीना की, ऐसी की तैसी इस चीज की, इन्होंने चीटिंग की है, उन्होंने रूल्स भी सीख लिए, अच्छी बात लगी। लेकिन साहब एलिमेंट समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ कि अब ना अगर इस किस्म की कंट्रोवर्सी भी क्रिएट होगी ना, तो आपकी फैन बेस कम होएगी फिर। मतलब ये नहीं कह रहा फीफा की, वो तो मजबूरी है हमारी फीफा, अर्जेंटीना की, कि भाई फैंस हैं आपके और वो कह रहे हैं यार कि इन्होंने रिग किया है किसी तरह मैच। अब वो बात सच नहीं है प्रोबेबली, लेकिन लोगों के ज़हन में वो तासुर क्रिएट हो गया ना कि ऐसे हुआ है। तो जो बच्चे जिसने आपको हमेशा के लिए फॉलो करना है, जो भी फुटबॉल खेल रहा है और अभी अर्जेंटीना से अटैच्ड है, ये वजह से मैं सर सारी जिंदगी मेरी गुजर गई है, और मैं पता नहीं क्यों मुझे मेरा दिल करता है पोर्चुगल जीते, कभी ना कभी कुछ जीते, नॉट बिकॉज ऑफ रोनाल्डो, उससे पहले की बात कर रहा हूँ मैं। और फीगो होता था, तो फीगो होता था और बाकी, तो मुझे कभी ये चीज नहीं मिली, बट मैं बड़ा सपोर्ट करता हूँ, क्यों मुझे नहीं पता। ये ना एक मेंटल एक चीज होती है, लेकिन उसमें एक भी दब्बा लग जाए ना किसी चीज पे कि यार ये जो इजिप्ट वाला मैच था ना 2026 में जो खेला गया, रिग्ड मैच था, इन्होंने अर्जेंटीना को जीता,
अब बच्चों के ज़हन में ये बातें आ रही हैं और ये कितने बड़े बच्चे नहीं है, तो ये पहले नहीं था होता क्योंकि पहले सोशल मीडिया का रोल नहीं था। जब मैराडोना ने हाथ मार के अंदर गोल किया था, तब तो नहीं था सोशल मीडिया ना, वो तो अब उसके ऊपर डिस्कशन, अब क्या करें उसका? ये ना आपने बहुत बारीक बात कर दी है बच्चों वाली। उसकी वजह ये है कि मेरे एक और दोस्त के साथ वाक़या हुआ जो कि मैंने आके एक और दोस्त को सुनाया। सो वो वाक़या ये हुआ कि उसका कोई 7-8 साल का बच्चा, हुँ, उसने घर आके बताया कि आज मेरे ये इस वर्ल्ड कप की बात नहीं है, थोड़े दिन पुरानी बात है कि आज फलाना मैच है, तो मेरे दोस्त आ रहे हैं घर, हमने मैच इकट्ठे देखना है। तो वो कहता है कि मैंने कहा जी क्या होता है? तो वो घर पे सोडे के कैन काफ़ी सारे ले आए, चिप्स ये वो। चिप्स ये वो माहौल पैदा कर दिया। उसके दोस्त आ गए, ये लोग बैठ गए। तो कहते हैं अब मैं जो है ना थोड़ी-थोड़ी देर बाद चक्कर ज़ाहिर है, लगाता छोटे हुआ बच्चे हैं, हाँ। देख लेता था कि क्या चल रहा है। तो कहता है पहले तो मैं देखता रहा कि मैच देख रही, कहता है उसके बाद ना उन्होंने ग्रोन अप्स वाली बातें शुरू कर दी फुटबॉल की, कहता है फिर मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ। बकवास। जब मैंने वो सुनाया ना दूसरे दोस्त ने कहा यार ये बड़ा रौला ये हो गया है कि हम लोग जब छोटे देखते थे तो हम चूतिया बातें करते थे। हुँ, ये बच्चे चूतिया बात कर ही नहीं सकते, ये ग्रोन अप्स वाली ही बातें करेंगे क्योंकि ये प्री मैच एनालिसिस भी देख रहे हैं, 4 गुरुज का पोस्ट मैच देख एनालिसिस रहे भी हैं। देख रहे हैं, 26 इन्होंने वेबसाइटें भी खोली हुई हैं। ये जब बातें करेंगे ये आपको बच्चे अब नहीं लगेंगे। सर देखिए ना, क्रिकेट के अंदर ड्यूरिंग मैच आप और मैं जो है, हम कमेंट्री जो है वो जब मतलब जेफरी बॉयकॉट आ जाता होता था तो ज़रा शुगर लगता था, वरना तो एक आम सी कॉम। और जब रमीज़ राजा आता था तो मैं तो वैसे ही म्यूट कर देता था क्योंकि मेरा नहीं दिल करता रमीज़ राजा की कमेंट्री सुनने का, नॉट नथिंग अगेंस्ट रमीज़ राजा, मुझे उनकी कमेंट्री नहीं पसंद। वसीम अकरम जब भी आते हैं तो वो सुनने वैसे ही इंटरेस्टिंग होता है कि वसीम भाई के अपना एक एंगल होता है बात कर, वकार यूनुस आता है तो मैं फिर भी म्यूट कर देता हूँ। तो खैर हम कमेंट सर ये ना ड्यूरिंग द मैच जितना को मैच देख रहे होते हैं ये कमेंट्री भी सुन रहे होते हैं और उसके बाद वहां से ना वो कमेंट्स छीन रहे होते हैं। सर एक कमेंटेटर जो है वो बेचारा जितना वो जिंदगी में रॉब हुआ है इंसान जितना, वो तो सर हम ऐसे लोगों को भी जानते हैं जो आप और मैं कभी कभार चैनल चुनल और बाकी जगह में बात करते हैं, हमारी बातें भी चोरी हो जाती होती है, हम कभी माइंड नहीं करते, हम तो बेलॉस करते हैं। लेकिन कमेंटेटर तो बाय डिफ़ॉल्ट कहता है कि यार मैं आके अपना ओपिनियन दूँगा एक्सपर्ट, और वो स अवाम के लिए, दुनिया के लिए है, तो बच्चे वो भी सुनते हैं। तो सर प्री मैच, ड्यूरिंग मैच और पोस्ट मैच की अगर 2000 बातें जो हैं, अगर डाउनलोड हो रही हैं, तो आप कुछ ना कुछ तो जब आगे बंदे से बात करेंगे, तो उसके पीछे कोई ना कोई वेट तो होगा ना। आप और मैं तो सर हमेशा बात ये कर कि यार स्विंग पता है क्यों हो रही थी? उस दिन बारिश हुई थी, तो मतलब उसमें तो तब इतना एक्सेस नहीं था, एक्सेस बहुत बढ़ गया। उस दिन जो है वो मैं कभी-कभी लाइव करता हूँ ये फुटबॉल पे, मतलब मुझे बिठा लेते हैं दोस्त यार। तो वो मतलब शुरू तो ऐसे ही हुआ था कि मैं पूछता था बैठ के कि लाल चड्डी वाला केड़ा है ते सफेद चड्डी वाला केड़ा है। लेकिन उसके बाद जब मैंने थोड़ा-सा देखा ना कि वो किस तरह से फॉर्मेशंस में से पहले उधर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, फिर इधर से घुसने की कोशिश कर रहे हैं, फिर वो कैसे डिफेंड कर रहे हैं, तो उस पे आपके भाई ने एक जुमला वहाँ पे कहा जो उधर हिट हुआ बड़ा। सर, मैं कहा फुटबॉल इज़ बेसिकली चेस विद कार्डियो। वाह! अगलों ने उधर लाइक की सर ये है। अच्छा है सर। सर बहुत ही कॉम्प्लेक्स, और मतलब मुझे ना सारी ज़िंदगी लगता था, अभी भी लगता है एक लिहाज़ से, कि जब आप उस बॉक्स के अंदर आ जाते हैं ना, तो थोड़ा बहुत लक भी साथ होती है और थोड़ा बहुत, लेकिन 100% स्किल भी आपको चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन डिफ्लेक्शन, लेकिन वहाँ तक बॉल को पहुँचाना थ्रू इयर्स ऑफ प्रैक्टिस एंड स्ट्रैटेजी, और मतलब इतनी चीज़ें, तूने इसको देना है, इसका ये स्ट्रॉन्ग सूट, ये यहाँ खेलेगा, वो मिडफ़ील्ड में खेलेगा, वो फॉरवर्ड खेलेगा, वो ये होएगा, वो। और सर वो ये कितनी खूबसूरत स्पोर्ट है जिसके अंदर सर आप कह रहे हैं कि यार जब आखिरी मिनट है तो गोलकीपर को बुला लेते, तू भी आ जा यार, तुम भी यहाँ पे खेलो। सर कभी हो सकता है कामरान अकमल सर आ जाए कि विकेट कीपिंग छोड़नी आके खेल ले, तो सर वैसे कामरान विकेट कीपिंग ना ही करे तो बेहतर है। लेकिन सर इसमें ना मैं खैर मैंने देखी है और बहुत बहुत बेहतरीन स्पोर्ट है, मैं ये कह रहा हूँ। मैंने देखी है और कोई शक नहीं कि मजा आता है, पर मैं खुद कभी ना खेलूं। उसकी बहुत वजह मुश्किल ये है है सर। एक तो मुश्किल है वो, लेकिन अदर इशू है कि कार्डियो का हमारा। दूसरा ये है कि सर हम पले बढ़े हैं क्रिकेट पे। सर जो भी स्पोर्ट कॉन्टैक्ट स्पोर्ट है ना वो हमारी नजरों में घटिया है। हाँ, ठीक है हम हैं जेंटलमैन जेंटलमैन कि का क्रिकेट। तू मेरे से ना 22 मरले दूर रहेगा। ठीक है हम दूर दूर से खेलेंगे। हाँ, क्रिकेट में तो सर देखिए ना, ज़्यादा से ज़्यादा इंजरी का ये है कि सामने शुएब या ब्रेट लगा हुआ है और वो बॉलें मार रहा है आपको। वो बॉलें मार रहा है लेकिन वो 22 गज दूर से मार रहा है, वो हाँ। मुझे उसकी ना पसीने की बू मुझे नहीं आनी हाँ, ये चाहिए। भी है सर, ये सर गौरव ने बड़ा सोच समझ के बनाई थी कि
एक दूसरे से भी दूर-दूर रहते हैं और ये ब्राउनीज़ से भी दूर-दूर रहते हैं जो जब इनको क्रिकेट देखे इनसे वो फिर बाद में हम छा गए उसके अंदर। तो सर बस यही वाली बात है सर कि देखिए आपने और हमने सर क्या ही ज़्यादा सर क्रिकेट को एनालाइज़ हमने तो कर लिया बात सर स्टैट्स भी तो बाद में आए ना। मतलब अखबार में भी तो क्या छपती थी स्कोर कार्ड ही छपता था ना क्रिकेट का एंड में। वो तो बाद में चीज़ें आई मतलब आपके और मेरी तो मैक्सिमम ये बात थी कि यार कुका फैक्ट्री में असलम की नौकरी हो गई है। हुण वेखी की होंदा है मतलब इससे आगे तो कभी बात नहीं हुई। तो बहरहाल से चलें ये अ, मज़ा आया एंटरटेनमेंट वैल्यू वाज़ 100 में से 150 नंबर कि बहुत मज़ा आया मैच देख के। दुःख यस हुआ क्योंकि अंडरडॉग जीत रहा था। जब भी अंडरडॉग जीतते-जीतते हारता है तो आपको दुःख होता है। बाकी जो इसकी टेक्निकल लिंगो-शिंगो और चीज़ें हैं, जो मैंने अपनी आँखों से देखा, उससे मुझे ये लगा कि कुछ चीज़ें जो थी ज़्यादती थी, लेकिन फिर ज़्यादतियाँ जो हैं, ये भी स्पोर्ट का हिस्सा हैं। अब उन्होंने अप्लाई अब मामला मेरे और आपके हाथ से तो निकल गया ना, हमने तो पब्लिक स्पेस पे बात की। अब तो जो एफए है इजिप्ट की, उन्होंने फीफा को लेटर लिख दिए हैं ना कि भई ये हमारे साथ ज़्यादती हुई है। अब उनका वो जाने, फीफा जाने आगे जाके क्या मामलात निकलते हैं एंड वी विल सी। तो सर इजाज़त लेते हैं, अगले एपिसोड में मुलाकात होएगी। खुदा हाफ़िज़।